अंगवर्ष की पवित्र धरती पर जहाँ नदियाँ बहती थी और पर्वतों की छाया पड़ती थी, वहाँ एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय रानी का शासन था। उनका नाम था रानी सावित्री। उनकी बुद्धिमत्ता और धर्मनिष्ठा के कारण पूरे राज्य में उनका सम्मान था। उनके साथ थे उनके वीर पुत्र राजकुमार शौनक, जो अपनी बहादुरी और प्रजा के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। एक वर्ष अंगवर्ष पर एक भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत सूखे और जनता ने उम्मीद खोनी शुरू कर दी। पड़ोसी राज्यों ने इस दुर्भाग्य को रानी सावित्री की कमजोरी के रूप में देखा। वे सोचने लगे कि अब अंगवर्ष को जीतने का सही समय आ गया है। लेकिन रानी सावित्री अपने अडिग विश्वास और स्पष्ट मन से इन समस्याओं के पार देख रही थी। उन्होंने अपने मंत्रियों और गांव के बुजुर्गों को बुलाया और शांत स्वर में बोली, हम अपनी समस्याओं के बारे में जैसे सोचते हैं, वैसे ही दुनिया भी हमारी समस्याओं के बारे में सोचेगी। अगर हम अपनी स्थिति को बहुत बुरा बताकर डरेंगे, तो दुनिया भी हमें कमजोर मानेगी। लेकिन अगर हम इस चुनौती का सामना साहस और दृढ़ता से करेंगे, तो दुनिया हमारी आत्मा को देखेगी और जानेगी कि हम अटूट हैं। उनके शब्द प्राचीन ऋषियों के ज्ञान से भरे हुए थे। अंगवर्ष के लोग अपनी रानी के साहस से प्रेरित होकर अपने धर्म में शांति खोजने लगे। उन्होंने देवताओं का आह्वान करने के लिए यज्ञ किए, लेकिन इससे भी अधिक उन्होंने वह आंतरिक शक्ति प्राप्त की जो बिना भय के अपने भाग्य को स्वीकार करने से आती है। राजकुमार शौनक अपनी माता की दृढ़ता को देखकर नए जल स्रोतों की खोज के लिए अभियान चलाने लगे। उन्होंने किसानों के साथ मिलकर कुएं खोदे और नहरें बनाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि राज्य में कोई प्यासा न रहे। उनके ये कार्य सिर्फ एक राजकुमार के नहीं, बल्कि प्रजा के सेवक और धर्म के रक्षक के थे। उन्हें पता था कि वे सूखा नहीं चुन सकते, लेकिन वे इस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे, यह जरूर चुन सकते हैं। महीनों तक सूखा जारी रहा, लेकिन अंगवर्ष की आत्मा नहीं डिगी। पड़ोसी राज्य, जो पहले आक्रमण का सोच रहे थे, अब रानी सावित्री के राज्य की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने देखा कि एक ऐसा राज्य जो इतनी बड़ी चुनौतियों के बावजूद एकजुट और अडिग रहा। उनके आक्रमण की योजनाएं अब सम्मान और मदद की पेशकश में बदल गईं, जो अंगवर्ष की दृढ़ता और गरिमा से प्रभावित थे। और फिर जैसे देवताओं ने प्रजा की भक्ति और धैर्य को देखकर आसमान खोल दिया। बारिश हुई, नदियां और झीलें भर गईं और खेतों में जीवन लौट आया। लोग खुश हुए, न केवल बारिश के लिए बल्कि उस पाठ के लिए भी जो उन्होंने सीखा था कि बड़ी से बड़ी मुश्किलों के सामने भी हमारी आत्मा अटूट रहनी चाहिए। रानी सावित्री ने एक बार फिर अपनी प्रजा के सामने खड़े होकर उसी शांत आत्मविश्वास से बोली जिसने उन्हें सूखे से उबारा था। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हमें हमारी समस्याएं नहीं हरा सकती। यही हमारे पूर्वजों का धर्म है, वही धर्म मार्ग जिस पर हमें गर्व के साथ चलना चाहिए। अंगवर्ष के लोगों ने इस सीख को अपने दिल में बसाया, इसे पीढ़ियों तक संजोए रखा, रानी सावित्री की बुद्धिमत्ता और अपनी अडिग आत्मा की गवाही के रूप में। और इस तरह अंगवर्ष फलता फूलता रहा, इसलिए नहीं कि वहाँ कोई चुनौती नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उसके लोग जानते थे कि उनका सामना कैसे करना है। हमारे पूर्वजों की तरह हम भी इस प्राचीन धरोहर से प्रेरणा ले सकते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम अपनी समस्याओं को नहीं चुन सकते, लेकिन हम हमेशा अपनी प्रतिक्रिया को चुन सकते हैं। और इसी चुनाव में हमारी सच्ची शक्ति, हमारा विश्वास और भारतवर्ष की अनमोल विरासत के प्रति हमारा गर्व छिपा है। जय हिंद। हमारे साथ इस यात्रा पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर ये कहानियाँ आपको प्रेरणा देती हैं, तो सनातन कहानी लाइब्रेरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।